वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के बारे में। जोमेटो का स्टॉक जो अभी ट्रेड कर रहा है 280 रुपीज़ में, और मुझे याद है मैंने वीडियो बनाया था जब जोमेटो का स्टॉक ट्रेड करा था 100 रुपीज़ में। आज 2x ऑलमोस्ट 3x का रिटर्न जनरेट कर चुका है। क्या अभी भी एक अच्छा स्टॉक है? क्या अभी भी एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है ये? क्या स्टॉक को लिया जा सकता है? तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। बट वीडियो में आगे जाने से पहले ये वीडियो कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोमेटो का बिज़नेस जो है, एक जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप फूड ऑर्डर करते हो। तो अब जोमेटो का जो फूड डिलीवरी, जोमेटो का पहले बिजनेस मॉडल को समझें, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स को अगर आप शॉर्ट टू मीडियम या मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले समझना पड़ता है लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अर्निंग विजिबिलिटी, उनका मैनेजमेंट, ओवरऑल बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इस वीडियो में ये सब कुछ पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो है वो है उनका फूड डिलीवरी बिजनेस जहाँ से जोमेटो का मतलब मोर देन 70% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो फूड डिलीवरी बिजनेस के 3 पिलर्स होते हैं। 3 पिलर्स क्या है? जब भी आप फूड ऑर्डर करते हो तो आप कौन हुआ? कस्टमर हुआ। जोमेटो को कस्टमर की कोई भी कमी नहीं, इनके पास भर भर के कस्टमर है। रीज़न ये है कि देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 28-30 ईयर से यंग पॉपुलेशन है। तो वो आज की डेट में जो फूड है, पहले क्या हो रहा था कि बाहर जाना, फूड अपनी फैमिली के साथ करना, इट वॉज एन इवेंट, ए सेलिब्रेशन, बट इट्स नो मोर एन इवेंट नाउ, अ सेलिब्रेशन। ये एक हैबिट हो चुका है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, आप मैच देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, आप तुरंत आप अपना ऐप लेते हो और फूड ऑर्डर कर लेते हो। तो इट हैज़ बिकम ए हैबिट्स नाउ। तो कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। सेकेंड जो पिलर है वो पिलर क्या है? सेकेंड जो पिलर है वो है डिलीवरी पार्टनर्स। अब आपको समझना है डिलीवरी पार्टनर्स कौन? जो आपके पास फूड डिलीवर करते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि फूड डिलीवरी जो पार्टनर्स हैं वो एक अनस्किल्ड लेवल है। अनस्किल्ड मतलब उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट मतलब एक आपको सिर्फ ऐप चलाना आना चाहिए और आप जोमेटो के साथ जुड़ सकते हो। तो आने वाले समय में जोमेटो को फूड डिलीवरी पार्टनर्स की भी कोई कमी नहीं होने वाली है, और इंडिया में अनस्किल्ड लेबर की जो है वो भर भर के लोग भरे हुए हैं। थर्ड है रेस्टोरेंट्स। अब रेस्टोरेंट भी, हर रेस्टोरेंट और आज के डेट में जोमेटो और स्विगी के साथ जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन, आप समझो सबसे रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये भी है कि अर्बन पॉपुलेशन जो 33% टोटल अर्बन पॉपुलेशन है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, ये जो पॉपुलेशन 33-34% होने है, वो 2030 तक वो 43 से 44% हो जाएगा। तो आज की डेट में जो अर्बन में रह रहे हैं, जैसे जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब सिटी में, उनके सबसे बड़ी इश्यूज़ क्या है? सबसे बड़ी इशू ये है कि ट्रैफिक, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस को कवर करने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। 2-2 से 3-3 किलोमीटर को कवर करने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा एक आज की डेट में जो हर्डल है वो क्या है? वो है ट्रैफिक। फिर प्लस वहाँ पे जाना, फिर गाड़ी को पार्क करना, पार्किंग भी एक बहुत बड़ी हर्डल है जो कि अर्बन सिटीज़ में रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से लोग परेशान हैं आज के डेट में। तो फूड घर पर लोग बैठकर खाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़ीरो है, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर नहीं सकती। तो इसको बोलेंगे एक बिजनेस मोड्स भी है, जो आगे जाके हम लोग एक डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप समझ गए फूड डिलीवरी बिजनेस के 3 पिलर्स। कस्टमर्स भर भर के इनके पास कस्टमर है, और डिलीवरी पार्टनर्स, अनस्किल्ड प्रोफेशन है तो डिलीवरी पार्टनर्स की भी कमी नहीं है, और रेस्टोरेंट्स भी इनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो जो फिगर पर नज़र डालेंगे तो जो इनके पास टोटल जो डिलीवरी एक्टिव पार्टनर्स हैं 1,61,637 इनके पास डिलीवरी एक्टिव पार्टनर्स हैं। जो 1,31,000 जो है वो डिलीवरी रेस्टोरेंट्स है, और जो एक एवरेज मंथली फूड ऑर्डर है वो 10.7 मिलियन कस्टमर्स है। तो जैसे मैंने बताया, ना कस्टमर की कमी है, ना डिलीवरी पार्टनर्स की कमी है, ना रेस्टोरेंट्स की कमी। जो मेन इनका बिजनेस है, जहाँ से मोस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है, वो है फूड डिलीवरी बिजनेस। सेकंड बिजनेस पर नज़र डालते हुए है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स बिजनेस क्या है?
क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है ग्रोसरी, तो इट्स नो मोर अ ग्रोसरी नाउ। आप वहाँ से टेलीविज़न भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप ईयरफोन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप बच्चों का टॉयज़, हार्डवेयर सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर पे 10 से 15 मिनट में आपके घर पर ऑर्डर आ जाती है, जो कि ब्लिंकिट। जब ये कंपनी ने ब्लिंकिट को लिया था तो शेयर गिरा था, बट ब्लिंकिट की वजह से ही आज ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब समझते हैं एक इनका और बिजनेस है, वो है ज़ोमैटो डाइन आउट। अब ज़ोमैटो डाइन आउट क्या है कि अगर आपको डाइन करना है आप फैमिली के साथ, तो आप घर बैठ के टेबल बुक कर सकते हैं, और उस बुक करने के बाद वहाँ पर से अगर आप ज़ोमैटो के ऐप से पेमेंट करते हो तो 15 से 20% का, डिपेंडिंग ऑन द डे और डिपेंडिंग ऑन दी रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट्स और होटल टू होटल्स, आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो डाइन आउट में भी ज़ोमैटो काफ़ी अच्छा कर रही है। इनका जो एक और बिज़नेस है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो है B2B बिज़नेस। मतलब B2B बिज़नेस क्या है कि कोई रेस्टोरेंट है, उनको कोई वेजिटेबल्स चाहिए, ऑर्डर करना है, तो वो क्या करते हैं कि प्रोक्योर करते हैं ज़ोमैटो और रेस्टोरेंट को डिलीवर करते हैं, जो कि उनका B2B बिज़नेस है। एक और बिज़नेस करती है ज़ोमैटो। आपके पास रेस्टोरेंट है और आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए रेस्टोरेंट चलाने के लिए, तो वो भी ज़ोमैटो प्रोवाइड करती है। तो पूरा एक इकोसिस्टम, मतलब फूड्स बनने से लेकर आपके घर पहुंचने तक जो भी इनका इकोसिस्टम होता है, सब कुछ ज़ोमैटो प्रोवाइड करती है। अब समझते हैं इनके बिजनेस मोड्स को। देखिए बिजनेस मोड्स क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। तो ज़ोमैटो का जो मैनेजमेंट है, वो उन्होंने जो भी बोला उन्होंने ओवर अचीव किया, बहुत डायनेमिक मैनेजमेंट है। मिस्टर दीपेंद्र गोयल के जो विजन है वो बहुत ही डायनेमिक है, और जिस हिसाब से उन्होंने बिज़नेस को शेपअप किया, एक लॉस मेकिंग टेरिटरी से लेकर प्रॉफिट मेकिंग टेरिटरी में लाया, जो कि 2023 में एक लॉस मेकिंग एबिटा थी, वो प्रॉफिट में आई। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। फोकस है इनका प्रॉफिट मेकिंग एरियाज़ में है। वेविंग एडवांटेज, वेविंग एडवांटेज क्या है कि एक वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो एक वेविंग एडवांटेज है। वहाँ पे डाइन आउट भी है, आप ब्लिंकिट भी ऑर्डर कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो एक वेविंग एडवांटेज है। ब्रांड लॉयल्टी बन गई है, ब्रांड वैल्यू तो है ही, और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसे मैं बता रहा था कि ऐसी बिजनेस नहीं है जो आगे जाकर विल हैव अ डिफ़िकल्ट रोड मैप इंडस्ट्री। नहीं, हो सकता है GST बढ़ जाए, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है टैक्स में, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़ीरो है। लेबर लॉ जो है इंडिया में उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो लेबर को भी हायर करने में ज़ोमैटो को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक अनस्किल्ड प्रोफेशन है। आशा करता हूँ आपको सब समझ गए होंगे ज़ोमैटो के बारे में कि लॉन्ग टर्म लेते समय आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब समझते हैं कि ज़ोमैटो का अगर आप बिजनेस देखोगे, कुछ रेशियो पर नज़र डालेंगे, तो ज़ोमैटो का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे, तो जो ज़ोमैटो 2023 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो -971 था मार्च में, आज वो 662 करोड़ से, मतलब 602 करोड़ है। 971 करोड़ के लॉस में थी मार्च 2023 में, आज वो प्रॉफिट में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो एक साल पहले मतलब 1000 करोड़ की लॉस में थी, 1000 करोड़, आज वो 545 करोड़ के प्रॉफिट में है। और OPM क्या है, OPM मतलब मार्जिन जो है 17% नेगेटिव में थी मार्च में, आप समझ सकते हैं, मतलब मार्जिन नहीं था, मार्जिन आज वो 2% पर है। तो जैसे ऐसे कोई भी बिजनेस में आप मार्जिन को देखिए कि मार्जिन ग्रोथ कितनी हो रही है, तो मार्जिन नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव में आया है। बाकी तो आप रेशियो आप भी देख सकते हैं, बट मेरा आपको मोटा मोटी ये बताने था कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में ज़ोमैटो को क्यों लेना चाहिए, और ज़ोमैटो का पूरा बिजनेस मॉडल कैसा है, कि ज़ोमैटो को क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या हर्डल्स नहीं हैं, ये सब मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यस, मैंने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको अपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डेली अपडेट्स मार्केट के मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।